एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में लौट आया मंकी गेट। भारत के सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में क्यों बोला गया बंदर? जी हां, आपने सही सुना। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट लौट आया है और हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बंदर कहकर बुलाया गया है। जी हां, आपने सही सुना। हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान जिन्होंने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की, उनको ऑस्ट्रेलिया में बंदर बोला गया है। और यह काम किसी फैन ने नहीं, एक क्रिकेटर ने बीच मैदान पर पूरी दुनिया के सामने लाइव कमेंट्री में किया है। जी हां, जसप्रीत बुमराह को बंदर कहा गया है। किसने कहा है जसप्रीत बुमराह को बंदर? क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। तो भाई साहब, कमेंट्री के दौरान जब दूसरा दिन खेल खेला जा रहा था, दूसरे दिन का खेल चल रहा था, उस दौरान जब कमेंट्री हो रही थी तो ब्रेट ली कमेंट्री कर रहे थे और साथ ही ईशा गुहा भी कमेंट्री कर रही थी, जो फॉर्मर क्रिकेटर है, इंग्लैंड से आती हैं और अब हमें कमेंट्री करती हुई नजर आती हैं। तो बुमराह और ब्रेट ली और गुहा के बीच बातचीत चल रही थी। ब्रेट ली बोलते हैं, बुमराह ने आज अच्छी गेंदबाजी की है, 5 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। पूर्व कप्तान से यही प्रदर्शन चाहते हैं आप। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े गेंदबाज बुमराह की तारीफ करते हैं और उनके लिए बड़े प्यारे शब्द बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जब बात आती है ईशा गुहा की, जब माइक उनकी तरफ आता है और बारी आती है उनके जवाब देने की, तो वो जसप्रीत बुमराह के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करती हैं। वो बोलती हैं, बुमराह टीम इंडिया का MVP है, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं कहा। गुहा ने बुमराह को कहा है मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट। अब भाई साहब, पहली बार जब मैंने सुना, पहली बार जब मैंने पढ़ा कि भाई प्राइमेट का मतलब क्या होता है, आप उम्मीद नहीं करते ना इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए। मतलब प्लेयर कहते तो चलो समझ आया था, लेकिन प्राइमेट का मतलब क्या है? तो आज मैं आप सबको बता दूं, प्राइमेट का मतलब होता है जानवरों के लिए, जानवरों के एक समूह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बंदरों की जाति को कहते हैं प्राइमेट। सही सुना आपने, प्राइमेट का मतलब है बंदरों की एक विशेष जाति, जिसे प्राइमेट कहा जाता है। गुहा ने बुमराह को मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा, मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट, यानी कि गुहा ने जसप्रीत बुमराह को कमेंट्री के दौरान बंदर कहा। एक बंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया एक कमेंटेटर, एक फॉर्मर क्रिकेटर द्वारा हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान जिन्होंने कप्तानी की पहले टेस्ट मैच में, और आज के समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के लिए। क्या जसप्रीत बुमराह जैसे जो इतने महान खिलाड़ी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए जाते हैं कि उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की जाए, उनका अपमान किया जाए, उनके लिए अपशब्द कहे जाएं, उनको बीच मैदान कमेंट्री में बंदर बुलाया जाए? ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ये क्यों होता है? चाहे मैं कमेंटेटर्स की बात करूं, चाहे फैंस की बात करूं, या क्रिकेटर्स की बात करूं, क्यों वो इंडियन क्रिकेटर्स पर, श्रीलंका क्रिकेटर्स पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं? क्यों एशिया के प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया जाए? मैं आपको बताऊं, ये ऑस्ट्रेलियंस का, ऑस्ट्रेलिया कल्चर का एक बहुत ही गंदा घिनौना चेहरा है कि वो दूसरे टीम के खिलाड़ियों के लिए इस तरह के गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो चाहती तो बुमराह को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कह सकती थी, कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन उन्होंने कहा मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट, मोस्ट वैल्यूएबल बंदर, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि ब्रेट ली ने इसके जवाब में उन्हें कहा कि नहीं भाई, ही इज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ब्रेट ली को उसका मतलब पता था कि ईशा गुहा ने कितने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया बुमराह के लिए, और ब्रेट ली एक बहुत ही डिसेंट, एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सज्जन आदमी हैं। तो उन्होंने प्राइमेट नहीं प्लेयर बोला, लेकिन ईशा गुहा ने कमेंट्री में जसप्रीत बुमराह को बंदर कहा है। तो अब इसका जवाब कौन देगा? क्या फॉक्स स्पोर्ट्स इसका जवाब देगा, जहां पर
ईशा गुहा कमेंट्री कर रही हैं। कौन उनसे इस बारे में पूछेगा कि भाई आपने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सालों से, चाहे वो इंडिया क्रिकेटर्स की बात करूं, इंडियन क्रिकेटर्स की मैं बात करूं, श्रीलंकन क्रिकेटर्स की बात करूं, या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करूं, जब भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, वाहियात चीज़ें बोलते रहते हैं। तो क्या ईशा गुहा को इन शब्दों के लिए कमेंट्री से हटाना चाहिए कि नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।